बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पार्ट वन के अंदर आपने देखा कि हमने किस तरह एक नेविगेशन बनाई बूट स्ट्रैप के अंदर। अब जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि अगर हम इसको इंस्पेक्ट मोड पे देखें या फिर हम इसको इसी ब्राउज़र को अलग से यहाँ से निकाल के बाहर आके, और मैं इसका ये जो डेवलपमेंट मोड है इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। इसको मैं देखूं तो ये यहाँ पर आके ऐसे बिहेव कर रहा है। तो अगर आपके पास इससे ज़्यादा आइटम्स हैं नेविगेशन के, तो ज़ाहिर बात है जो मोबाइल यूज़र है या जो टैबलेट पीसी यूज़र है उसके लिए दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। पहले वो ये देखेगा, फिर या अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक है तो ज़ाहिर बात है इसको प्रॉब्लम होगी। अच्छा इम्पेक्ट नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देंगे आप उसको। तो उसके लिए फिर हम अमूमन कुछ इस तरह का, जिस तरह आप जहाँ देख रहे हैं ये तो नहीं, लेकिन अगर मैं इसको अगर हम देखें तो एक सॉर्ट ऑफ एक बर्गर किस्म का जो है वो एक आइकॉन बन जाता है, एक बटन बन जाता है। और जब उसको हम क्लिक करते हैं तो वो जो नेविगेशन है वो एक मखसूस पॉइंट के अंदर, यानी एक मोबाइल वर्जन पॉइंट के अंदर, जिसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं, वहाँ पर जाके ये वो आइकॉन दे देगा और ये सारी चीज़ें वहाँ हाइड हो जाएंगी। तो ये कैसे होगा? ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको याद होगा कि हमने इस पे काम किया पिछली वीडियो में। अब इसके अंदर इस वाला ये जो डेटा है नेविगेशन को, इसको टारगेट करना है। इसको हमें ये कहना है कि तुम एक मखसूस पॉइंट के अंदर आके हाइड हो जाओ, और यहाँ कहीं बटन पे ये जो लोगो है, ये जो हमने लोगो बनाया है, इससे पहले कहीं आके तुम बटन की सूरत में हमें शो करो। तो हमें उससे पहले ऑफ कोर्स बूट स्ट्रैप की क्लासेस लगानी पड़ेगी। पहली क्लास तो हम इसको ये देंगे कि जी आप इसको कोलाप्स दे दो, कोलाप्स। तो इसको हमने ये बता दिया कि इसको इस मखसूस डिफ को ये ख़ासियत दे दो, ये पावर दे दो कि तुम कोलाप्स हो जाओ। एक एक चीज़ तो ये। और उसके बाद दूसरा जो हम इसको कहेंगे वो कहेंगे टोगल कोलाप्स। वन मोमेंट गाइस, क्योंकि ये इस वक्त नेव बार है तो यस, नेव बार कोलैप्स। इसको हम ये बता रहे हैं कि जी इसके अंदर ये पावर दो कोलैप्स की, और नेव बार कोलैप्स इसकी एक क्लास है, जो कि आप देखें थोड़ा रिलेवेंट भी लग रहा है। अगर आप मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये नेव बार हम बना रहे हैं, तो ये बूट स्ट्रैप की अपने क्लास है। आपको एक तरह से इसको याद रखना पड़ेगा, या आप चाहें तो अपने पास एक HTML की फ़ाइल बना के रख लें, ताकि आपको आसानी हो। अगर आप रनिंग में कोई काम कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी। एनीवे, तो ये दो क्लासेस यहाँ लगेंगी। उसके बाद फिर हम इसको कहीं कॉल करवाएंगे। अगर आपको बेसिक HTML आता है, एंड आई होप आपको आता है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम किसी मखसूस, जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ है और हम इस पैराग्राफ को कहीं यहाँ से कॉल कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ सबसे पहले नीचे एक आईडी लगा देते हैं और फिर ऊपर से हम लोग कॉल करा देंगे, इसको क्लिक करो तो ये इस स्पेसिफ़िक पैराग्राफ खुल जाए। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर इसकी एक आईडी लगाएंगे। उसकी आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं। उसकी आईडी आप दे सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल माय, या आप इसकी आईडी दे दें जस्ट माय ओन नेविगेशन, या माय, थोड़ा सा ये माय फर्स्ट नेविगेशन, सॉर्ट ऑफ कुछ भी दे सकते हैं। मेरा नाम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। एनीवे, तो अब मैंने इसको इस सॉरी, ये मैंने ये मैंने यहाँ नहीं, यहाँ देना था। ये मुझसे मिस्टेक ये हो गई। मैं कंट्रोल Y दबा रहा हूँ ताकि जो मैंने कट किया था मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने नहीं छेड़ना, इसको तो मुझे यहीं रखना है। हाँ, मुझे यहाँ पर एक आईडी बनानी पड़ेगी। मैं आईडी बनाऊँगा और आईडी के अंदर लिख दूँगा माय फर्स्ट नेविगेशन। तो इस डिफ को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको ये कमांड दे रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर एक ख़ासियत हो
कि तुम कोलैप्स हो जाओ, यानी आप देखें जो ऊपर नीचे होता है कोलैप्स वो हो जाओ। और चूँकि ये नेव बार की अपनी ये बूट स्ट्रैप की क्लास है, नेव बार कोलैप्स, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको कॉपी करूं और कॉपी करने के बाद बूट स्ट्रैप की CSS में जाऊं और कंट्रोल F से फाइंड करूं और इसको मैं पेस्ट करूं जो मैंने आपको अपने सामने अभी किया है, तो देखें ये सारा कुछ इसमें बता रहा है कि ये बेसिकली है क्या। पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, दिस ओवरफ्लो विजिबल, ओवरफ्लो स्क्रॉलिंग टच। क्योंकि ये मोबाइल फर्स्ट है तो इसके अंदर ये टच की एक सिंटैक्स या कमांड लिखी हुई है, और 1 पिक्सल सॉलिड सो एंड सो फोर्थ कलर भी दिया हुआ है। ये तो वेब किट के लिए है, डिफरेंट ब्राउज़र को सपोर्ट करने के लिए। और इन सेट से मुराद ये कि आप इसके अपोजिट कर रहे हैं, शेडो जो है रेदर दर के बाहर रहे, शेडो अंदर रहे। तो बहरहाल ये एक इसकी एक कमांड है या एक इसकी क्लास है जिस पे हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया आपके सामने। मैं दोबारा से सोर्स कोड के अंदर चल जाऊँ। तो जब आप कोई कोड लगाएं तो एक तो होता है कि रट्टा मारना, अच्छी बात है, आपको याद होना चाहिए कौन सी कमांड कहाँ लगेगी। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो उसको देखिए कि ये आखिर क्लास क्या क्या रही है, ताकि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे एक वेबसाइट बना दो जो बग़ैर बूट स्ट्रैप के हो लेकिन रिस्पॉन्सिव हो, तो आपको पता हो कि बूट स्ट्रैप ने ऐसा क्या किया कि वो रिस्पॉन्सिव हो गई। तो थोड़ा इसकी जो CSS की क्लासेस हैं उसको रीड करें। मैंने अपने कोर्स के अंदर कोशिश की है मैक्सिमम समझाने की। तो बहरहाल हम लोग इस कोलैप्स को पहली क्लास डालेंगे और नेव बार कोलैप्स को हम लोग दूसरी क्लास डालेंगे इसी क्लास डिफ के अंदर। और इसको हमने एक आईडी दे दी जिसका नाम रखा हमने माई फर्स्ट नेविगेशन। ओके, अब हम इसको ये कह रहे हैं, ये देखेंगे नेविगेशन के लिए, ये लोगों के लिए है। तो ये जो हमारा एक हेडर बना है जिसके अंदर हमने एक आइकॉन डाला है, आइकॉन तो नहीं नेम डाला है, हम चाहें तो इसमें इमेज भी डाल सकते हैं, सिंपल इमेज की कमांड डाल के हम इमेज कॉल करवा सकते हैं, बट फॉर नाउ इजी समझाने के लिए अब लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करूँगा, उस बटन को क्लिक करने के बाद ये खुलेगा। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल तो नहीं, एक्चुअली हम यहाँ बटन लिखेंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। और बटन के अंदर जो है वो कोई आई गेस 4 एट्रीब्यूट्स लगेंगे और उसके बाद फिर वो एक्टिव हो जाएगा। पहला एट्रीब्यूट तो रखेगा कि अब इसका टाइप क्या है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस बटन, जस्ट इसका टाइप बटन ही है। और दूसरा इसकी क्लास लगेगी, एक तो टाइप हो गया क्लास नेव बार, और इसको हम टॉगल करेंगे, सही है, ये टॉगल हो गई। और उसके बाद हम लिखेंगे डेटा, ये तो ये हो गई डेटा टॉगल और इज़ इक्वल टू कोलैप्स COLLAPSE data toggle collapse, and then we will go and write data। यहाँ से मुझे कॉल करवाना है इस स्पेसिफिक डिव को, तो मैं कहूँगा डेटा टारगेट इज़ इक्वल टू, और मैं आईडी दे दूँगा माय फर्स्ट नेविगेशन। ओके गाइस, तो बेसिकली मैं इसको ये बता रहा हूँ कि तुम जो है इसके अंदर मैंने टाइप्स लगाया कि ये बटन हो, क्लास इसकी नेव बार टॉगल हो, और डेटा टॉगल जो है ये यहाँ से कोलैप्स हो, एंड डेटा टारगेट जो है वो, जो थोड़ा इसको नीचे कर देते ताकि आपको एक साथ पढ़ने में आसानी हो। डेटा टारगेट जो है वो मैंने जो आईडी दी है वो ये कॉल हो रही हो। आईडी के लिए हमेशा पाउंड या ये हैश लिखते हैं। तो बहरहाल अब इस बटन के अंदर लिखना क्या है, तो बूट स्ट्रैप की अपनी एक क्लास है, यानी जो लाइंस होती हैं उस लाइन को हम लोग स्पैन के ज़रिए से यहाँ लिखेंगे, जो कि स्पैन
स्पैन क्लास आइकॉन बार। ओके, ये आइकॉन बार हैं, इन्हें यूँ समझें कि छोटी छोटी सी लाइनें हैं और आप इसके अंदर 3 लाइनें दे दें और अब आप F12 दबाएंगे तो लेट में चेक कोई मिस्टेक तो नहीं है। आइकॉन बार क्लास नेम सही है। F12 दबाएं एंड लेट्स सी कि ये कैसे लग रहा है। अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पर आके ये ऐसे ये बिहेव कर रहा है। ओके, और क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, आई एम डूइंग सम मिस्टेक। लेट मी चेक देयर। आइकॉन बार बटन टाइप, बटन क्लास nav bar toggle TOGGLE which is right। CO, अच्छा ये 3 दफ़ा L लग गया है, सॉरी। now I'll go and save and alter tab, refresh। now you can see कि ये सक्सेसफुली ओपन हो रहा है। तो दोस्तों हम इस तरीके से इस पर हम काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल हम बनाना चाहें तो डिफरेंट स्टाइल बना सकते हैं। हम इसको कलर चेंज कर सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन वर्क ऑन। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और थैंक यू सो मच, बाय।